आपने कभी उस खौफ को महसूस किया है जब आपके सामने आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जलकर राख हो रही हो। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं। आपको पता है कि अगला बटन दबाते ही आप सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका हाथ उस माउस से नहीं हटता। ट्रेडिंग की दुनिया में इसे कहते हैं डिसास्टर डे। उस दोपहर एक लड़के के कमरे में यही मंजर था। स्क्रीन पर लाल थी, सांसें फूली हुई थी। उसने खुद को रोकने के लिए फ़ोन से ट्रेडिंग ऐप अनइंस्टॉल किया, फ़ोन को दीवार की तरफ उछाला, लेकिन लत और बदले की आग इतनी हावी थी कि उसने 2 मिनट बाद फिर फ़ोन उठाया और ट्रेड ले ली। जब उसे लगा कि वह आज पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, तो उसने बिना फ़ोन, बिना जूतों के घर का दरवाज़ा खोला और सड़क पर 3 किलोमीटर तक भागता चला गया, सिर्फ इसलिए कि जब तक वह लौटे बाज़ार बंद हो चुका होगा और उसकी थोड़ी बहुत पूंजी बच जाए। ये कहानी है गौतम झा की, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जो बीपीएल कार्ड लेकर बड़ा हुआ, जिसने सड़क की धूल से शुरुआत की, शेयर मार्केट के सबसे गहरे दलदल में फंसा और फिर वहीं से उठकर देश के सबसे सफल ट्रेडर में अपनी जगह बनाई। गौतम का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां हर सुबह केवल एक ही सवाल से शुरुआत होती थी, आज का गुजारा कैसे होगा। पिता दिन रात शहर की तपती सड़कों पर ऑटो चलाते थे। माँ एक प्राइवेट जगह पर काम करती थी जहां उसकी पगार थी मात्र 10,000 रुपये महीना। बस का किराया बचाने के लिए माँ रोज़ 8 किलोमीटर पैदल चलकर काम पर जाती और शाम को 8 किलोमीटर तपती धूप में पैदल लौटती थी। गौतम जब शाम को अपनी माँ के पैरों में पड़े छाले देखता तो उसके सीने में दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता। उसने अपनी डायरी में कसम खाई कि मैं अपने परिवार को इस दंगहाली से बाहर निकाल कर रहूँगा। गौतम ने हर उस रास्ते पर कदम रखा जहाँ ईमानदारी का 1 रुपया भी कमाया जा सकता था। जब रेडमी के फ़ोन की 2 सेकंड के लिए फ्लैश सेल आती थी तो गौतम दोस्तों के लिए फ़ोन बुक करता था। एक दिन कुरियर वाले ने कहा कि अगर तुम मेरे लिए फ़ोन ऑर्डर करोगे तो मैं तुम्हें 300 रुपये पर फ़ोन दूंगा। गौतम ने तुरंत 15 से 16 लड़कों की टीम बनाई, हफ्ते के 4 से 5 हज़ार रुपये कमाने लगा और धीरे धीरे फ़ोन रीसेलिंग के इस धंधे में उसने करीब 11 लाख का शुद्ध मुनाफा खड़ा कर दिया। उसने अपना एक छोटा म्यूज़िक और वीडियो प्रोडक्शन स्टूडियो भी खोला। पैसा आ रहा था, लेकिन गौतम को लगा कि यार इस धंधे में एक लिमिट है। आप 10 लाख के फ़ोन बेच सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ के नहीं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा चाहिए था जो असीमित हो, अनलिमिटेड। एक ग्रोथ के बिजनेस की ग्रोथ की कोई लिमिट ना हो। एक दिन अपने दोस्त के साथ कार में जाते हुए गौतम ने पहली बार स्क्रीन पर हरे रंग में बढ़ते हुए मुनाफे को देखा। उसके दोस्त ने कहा, गौतम तुम्हारा दिमाग बहुत टेक्निकल है, तुम ट्रेडिंग क्यों नहीं करते। गौतम ने गणित लगाया, अगर आप कोई नई दुकान खोलते हैं तो नया किराया, नया स्टाफ, नया रिस्क लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में अगर आप अपने एक बार सिस्टम बना लिया तो आपको बस अपनी क्वांटिटी के आगे एक जीरो बढ़ाना है, प्रॉफिट अपने आप 10 गुना हो जाएगा। लेकिन गौतम बिना सीखे कूदने वालों में से नहीं था। उसने ट्रेडिंग शुरू करने से पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स की किताबें चार्ट डाली, मार्केट विजर्ड्स। सभी किताबों ने एक सबक सिखाया था, कट योर लॉस क्विकली, अपने नुकसान को तुरंत काटो। गौतम ने कसम खाई कि वह कभी बड़ा लॉस नहीं लेगा, वह टाइट स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करेगा। अगले 6 महीने तक वह मार्केट में प्रॉफिटेबल रहा, लेकिन यहाँ एक भयानक ट्विस्ट आया। मार्केट से तो पैसे आ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ट्रेड लेने की वजह से ब्रोकरेज, एक्सटीटी टैक्स, उसका सारा मुनाफा उड़ जाता था। 6 महीने स्क्रीन के सामने आंखें फाड़ने के बाद उसका नेट पीएनएल वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की। इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका ईगो। 6 महीने की मेहनत बेकार होते देख गौतम का धैर्य जवाब दे गया। उसने सोचा, अब ऐसे काम नहीं चलेगा।
मुझे रिस्क बढ़ाना होगा, क्वांटिटी डबल करनी होगी और नए एक्सपेरिमेंट करने होंगे। यही गौतम से वो गलती हो गई जो 95 नए ट्रेडर्स करते हैं। बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो या तो पैसा आता है या नहीं आता है, लेकिन ट्रेडिंग में आपकी जेब से पैसा माइनस में जाता है। एक आम इंसान का दिमाग इस मानसिक सदमे के लिए कभी तैयार नहीं होता। एक दिन एक ट्रेड गलत हुआ और बड़ा नुकसान दिखा। दिमाग ने कहा इस लॉस को रिकवर करने में 15 दिन लगेंगे। आज ही एक और ट्रेड लेकर इससे कम से कम आधा तो रिकवर कर लूँ। उसने दूसरा ट्रेड मारा, लॉस डबल हो गया। तीसरा मारा, कैपिटल आधा हो गया। इससे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेने की आग। उस एक दिन ने गौतम के महीनों के अनुशासन को जलाकर खाक कर दिया। डर इतना भयानक था कि उसने अपने डीमैट अकाउंट का ऐप खोलने तक से उसके हाथ कांपने लगे। उसने ट्रेडिंग छोड़ दी, वे अंदर से टूट चुका था। 2.5 महीने तक गौतम ने बाजार को छुआ तक नहीं। सौभाग्य से उसके पास फ़ोन रीसेलिंग का साइड बिजनेस चालू था और उसके सिर पर किसी का कर्ज नहीं था, इसलिए वह सड़क पर नहीं आया। उसने सोचा एक आखिरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार अपने नियमों पर। उसने वही पुरानी किताबें दोबारा पढ़ी। इस बार उसे समझ आया कि पहली बार जब उसने किताबें पढ़ी थी तो उसके पास खुद का दर्द और अनुभव नहीं था। अब उसे समझ में आया कि ये खेल टेक्निकल एनालिटिक्स का नहीं बल्कि रिस्क टू रिवॉर्ड और इमोशनल कंट्रोल का है। उसने तय किया कि वह हर दिन प्रॉफिट कमाने के पीछे नहीं भागेगा, वह एक स्मार्ट लूज़र बनेगा। यानी 4 दिन छोटा नुकसान देगा, लेकिन जब बाजार देगा तो 10 दिन का पैसा एक ही बार में लेगा। वो ऐतिहासिक दिन। गौतम ने टाटा मोटर्स के चार्ट पर एक बहुत बड़ा रिवर्सल पैटर्न पहचाना। उसने एक शॉर्ट ट्रेड लिया और एक ऐसा अल्पकालिक अनलिमिटेड टारगेट सेट कर दिया जो देखने में नामुमकिन लग रहा था। लेकिन गौतम अपनी पुरानी कमजोरी जानता था। अगर वह स्क्रीन के सामने बैठा रहा तो उसका डर उसे छोटा प्रॉफिट लेकर बाहर निकाल देगा। उसने लैपटॉप छोड़ा, किचन में गया, आराम से चाय बनाई, चाय पी और फिर घर से बाहर 4 किलोमीटर लंबी वॉक के लिए निकल गया। जब वह 2 घंटे बाद घर लौटा और कंप्यूटर स्क्रीन देखी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। स्टॉक में भयानक क्रैश आया और उसका वह अल्पकालिक बड़ा टारगेट हिट हो चुका था। उस दिन गौतम के गालों पर आंसू बहुत रहे थे। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये साबित हो चुका था कि उसका सिस्टम सही था।